बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, अगर आपको बहुत दौलत चाहिए, दौलत के मसले मसाइल हैं, आपके घर में परेशानियां हैं, तंग दस्ती है, गुर्बत है, या जो भी मसला है, आपने चुप करके ये 2 दाने अपने पर्स में रख लेने हैं। फिर देखिएगा आपकी दौलत में दिन दुगनी रात चुगनी इजाफा भी होगा, आपका कारोबार भी तरक्की करेगा, आपके घर में बरकत भी होगी आपकी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको इतना रिज़्क देगा कि आप लोगों की सोच होगी। चुप करके आपने ये 2 दाने अपने पर्स में रख लो, और जब तक जिंदगी है आपके पर्स में से कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे, ये गारंटी है। नाज़रीन इकराम, आपकी जेब है या आपका घर है या आपके पास पैसों की तंगी है, तंग दस्ती है, पैसे आते हैं कहाँ चले जाते हैं, बरकत नहीं है, खर्च हो जाते हैं, तो आपकी जेब और आपके पर्स में से कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे अगर आप ये 2 दाने अपने पर्स में अपनी ज़िंदगी साता ज़िंदगी जब तक आप ज़िंदा हो रखेंगे, तो आपको उससे दौलत बहुत ज़्यादा मिलेगी। जिसने ये अमल किया है उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। आप भी एक बार ये ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर आजमाइएगा। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, क्योंकि जिन बहन और भाइयों ने अभी तक इस अमल को किया है उन्होंने खुद बताया है कि उनको अभी तक बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, आपके चाहते हैं कि आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके पर्स में से कभी भी पैसा ख़त्म ना हो और जल्द से जल्द अमीर भी होना है, तो आपने ये 2 दाने अपने पर्स में रख लेने हैं। यकीन करने से आपने करना है इस अमल की, और इसकी अमल की इजाज़त के लिए आपने एक बार दरूद पढ़कर कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप इस अमल को कर सकते हैं, उसके बाद आपको किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन इकराम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तंगी हर घर में है, जितनी मर्जी हर फर्द भी कमा रहा है तब भी नहीं पूरा हो रहा। बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहनें बहुत तंगी के साथ घर के खर्चा चलाती हैं। जिन बहन भाइयों जब सुबह से जाते हैं शाम को कमा के लाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी कमाई में बरकत क्यों होनी है, तो उनके लिए ये अमल बहुत ही फ़ायदेमंद है। नाज़रीन कराम, ज़रूर कीजिएगा। मेरी बहनें जो तंगी का शिकार है वो ये अमल ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश किया करें मेरी प्यारी बहनों, गैबत से, चुगली से, ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें। जो इस बातों में आप अपनी ज़ुबान को लगाती हैं, तो कोशिश किया करें कि वही टाइम आप अल्लाह ताला के कलामात में लगा दिया करें। किसी की गैबत करने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला का कोई कलाम पढ़ लिया करें। किसी की चुगली करने से बेहतर है कि आप अल्लाह ताला का कोई भी नाम की तस्बीह कर लिया करें। इससे आप एक तो गुनाह से बचेंगे, एक अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने से बचेंगे। कहते हैं कि अगर किसी कोई गैबत करता है ना, तो वह अपने मुर्दा भाई की का अल्लाह माफ़रे गोश्त खाता है। तो बेहतर है ना कि आप उन टाइम वक्त से उस वक़्त बुरे वक़्त से बचें और अपने आप को अच्छे अमाल में लगाएं, अल्लाह ताला की तस्बीहात कर लें। एक तो आपके घर में बरकत भी होगी, आपकी ज़ुबान पे अल्लाह ताला का कलामात भी होंगे, और दूसरी बात आप बुरे कामों से और बुराई से बच जाएंगी। तो आपको मैं अमल बता देती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही छोटे छोटे डेली बेसिस पर मैं रोज़ वज़ाइफ बताती हूँ। आपने लोगों क्योंकि ये जो छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल भी बना लेंगे, रोज़ भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो अमल बताया जाए आपने उस टाइम ही करने हैं। अगर आपको उस टाइम वक्त नहीं मिलता, जिस वक्त सुकून से आप कर सकते हैं उस वक्त कर लिया करें। लेकिन कुछ वज़ाइफ का टाइम फ़िक्स होता है। मसलन किसी भी नमाज के बाद करना है तो आपने उसी नमाज के बाद करना है। अगर रात को करने वाला है तो आपने रात को ही करना है। अगर फजर के बाद करने का बताया गया तो आपने उसी टाइम करना। अगर ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा के बाद का बताया तो आपने उसी टाइम करना। लेकिन कुछ अमाल मैं ऐसे बताती हूँ जो आप किसी भी टाइम कर सकती हैं, और वो मैं बाकायदा साथ बता देती हूँ कि आप इस अमल को कभी भी कर सकते हैं। तो ये जो मैं आज आपको अमल बता रही हूँ, ये भी आप किसी भी वक्त कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको पुरसकून जगह चाहिए, पुरसकून।
नमाज की पाबंदी करें, किसी भी नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन करम, आपने क्या करना है, अमल सुन लें। दुरूद शरीफ की बाकायदा आप कोशिश किया करें मेरी बहनों, जब आप खाना बना रही हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें। जब आप खाना बना रहे हो या दुरूद शरीफ पढ़ेंगी ना तो आपके खाने में इंशाल्लाह बरकत भी आएगी, लज्जत भी आएगी और खाने वाले आपकी तारीफ भी करेंगे। या कोई भी अल्लाह ताला का कलाम पढ़ेंगी ना खाना बनाते हुए, तब भी आपके खानों में बरकत आएगी और इतनी ज़्यादा लजीज बनेगा कि सब आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, दुरूद शरीफ का ज़रूर पढ़ा करें। जो अगर कभी कभार इंसान भूल जाता है बताने में, तो आप इस बात को ज़रूर ज़हन में रखा करें। दुरूद शरीफ आपने मेरे साथ एक बार सवाब की नीयत से पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको अमल बताती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कद्दू के 2 बीज लेने हैं। कद्दू के 2 बीज लेने हैं और इन दोनों बीजों पर आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसमें आपने कोई सा भी दुरूद नहीं पढ़ना, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो भी 11 बार। 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद अल्लाह के ये नाम आपने पढ़ने हैं। या अल्लाह या रज़ाक़ू, या अल्लाह या गनी, या अल्लाह या करीम। अल्लाह के आपने ये 3 नाम पढ़ने हैं। एक बार फिर सुन ले, कद्दू के 2 बीज लेने हैं। 2 बीज लेने के बाद सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह ताला का ये 3 नाम आपने सिफाती पढ़ने हैं। या अल्लाह या रज़ाक़ू, या अल्लाह या गनी, या अल्लाह या करीम। उसके बाद आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था, मतलब कि 11 बार। और उन बीजों पर आपने फूंक मार के अपने पर्स में रख लेना है। जब तक आपकी ज़िंदगी बाकी है वो पर्स में ही रहने देना है, निकालने नहीं है। दौलत आप पे इतनी ज़्यादा मेहरबान होगी, इतनी ज़्यादा मेहरबान होगी कि आपके घर से कभी ख़त्म नहीं होगी, आपके पर्स में से कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर मर्द हजरात करना चाहे तो वो कर सकते हैं और अपने उन बीजों को वॉल्ट में रख सकते हैं, तो आपके वॉल्ट से भी कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे और दौलत की बारिश आपके घर में बहुत ज़्यादा होगी। रिज़्क़ की खूब फरावानी होगी और तंगी बिल्कुल नहीं होगी और आपके घर से कभी भी ना रिज़्क़ ख़त्म होगा ना दौलत ख़त्म होगी। इंशाअल्लाह ताला इसको आज़माइएगा ज़रूर। अमल आपने ज़रूर सुन लिया है, उसको अपनी पे नोट कर लें। मैंने तफसील से बताया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आया वो एक बार दोबारा से वीडियो को भी देख सकते हैं और मैं भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 2 बीज लेने हैं कद्दू के। कद्दू के 2 बीज लेने के बाद आपने उसके ऊपर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, दुरूद इब्राहिमी 11 बार। उसके बाद अल्लाह ताला का ये 3 सिफाती नाम पढ़ने हैं। या अल्लाह, या रज़ाक, या अल्लाह, या गनी, या अल्लाह, या करीम। एक बार हो गया। या अल्लाह, या रज़ाक, या अल्लाह, या गनी, या अल्लाह, या करीम। 2 बार हो गया। या अल्लाह, या रज़ाक, या अल्लाह, या गनी, या अल्लाह, या करीम। और उसके बाद ये 3 बार हो गया। इस तरह से करके आपने इन को 70 बार पढ़ना है। 70 बार, 70 बार पढ़नी है। 70 बार पढ़ के आपने फिर 11 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीजों को फूंक मार के अपने पर्स में रख लेना है। तो इससे इंशाल्लाह
आपके घर में कभी भी दौलत की कमी नहीं होगी, आपके पर्स में से पैसे कभी नहीं ख़त्म होंगे, आपके वॉलेट में से कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। और रिज़्क़ की इतनी ज़्यादा बारिश होगी, दौलत की इतनी ज़्यादा बारिश होगी आपके घर में कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। छोटा सा अमल है लेकिन अमीर तरीन करने वाला, आपको दौलतमंद बनाने वाला। अज़मत जो भी अमल होता है यकीन कामल के साथ किया करे, क्योंकि ये अल्लाह माफ़ करे कोई गलत काम नहीं है। कुरानी आयात होती हैं, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम होते हैं, आज़मुद्दा भी होते हैं, मुजरब भी होते हैं, बहुत से वज़ाइफ बहुत से लोगों ने किए होते हैं। शक व शुबा वहाँ पे आता है जहाँ पे ये कुरानी आयात ना हो, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम ना हो, या कुछ ऐसा वैसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो भी वज़ाइफ आज तक मैंने बताए हैं अल्लाह ताला के नामों के बताए हैं, सफ़ाती नामों के बताए हैं, या कुरानी आयात के बताए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ये अमल को ज़रूर करेंगे अगर आप अमीर होना चाहते हैं। जो मेरी बहनें तंगी का रोना रोती हैं कि कारोबार नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, तो वो ये अमल ज़रूर करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जो भी रिज़्क़ की परेशानियां हैं, तंगियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपनी बरकत से हम वो दूर कर दे। जो जो मेरे बहन भाई बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफाए कामला अजला अता फरमाए। जो जो भी मेरे बहन भाई अपनी कारोबार की वजह से परेशान है अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को दूर करे। जो भी मेरी बहन बेटियां मुश्किलात में हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह ताला उनके लिए नेक असबाब पैदा कर दे। जो जो भी मेरे बहन भाई बेटे बेटियां मुश्किलात में हैं, कोई भी हाजत है उनकी पूरी नहीं हो रही, कोई भी मकसद है उनका पूरा नहीं हो रहा, अपने घर में परेशान है, अपने घर की हालात को लेकर परेशान है, उनको घर कुछ बहनें घर अपने किराएदार हैं लेकिन आए दिन किराए की तंगी से उनको किराए देना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात में। अल्लाह ताला उनको अपने घर अता करे, उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आप मेरी दुआओं में होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे एक और छोटे से वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।